दोस्तों, स्वागत है आपका रुपया रिपोर्टर के खास न्यूज बुलेटिन में, जहां हम आपको सबसे बड़ी और असरदार खबरें लेकर आते हैं, वो भी बिल्कुल सरल भाषा में। चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरों के साथ। सबसे पहले बात करते हैं वर्ल्ड लीडर्स फोरम की। अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री जॉन कैरी ने भारत की ट्रेड निगोशिएशंस की जमकर तारीफ की है। उन्होंने कहा कि महान राष्ट्र अल्टीमेटम नहीं देते, बल्कि बातचीत और आपसी सम्मान से आगे बढ़ते हैं। जॉन कैरी ने पीएम मोदी को अपना दोस्त बताते हुए कहा कि भारत की बातचीत की शैली वाकई काबिले तारीफ है। गौरतलब है कि अमेरिका और भारत के बीच ट्रेड टैरिफ और कर विवाद लंबे समय से चले आ रहे हैं, लेकिन कैरी का ये बयान दोनों देशों के रिश्तों में एक सकारात्मक संकेत माना जा रहा है। इसी फोरम में कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अमेरिकी उपराष्ट्रपति ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत की संयमित रणनीति की सराहना की है। थरूर ने इशारा किया कि पाकिस्तान आर्मी चीफ की मुलाकात राष्ट्रपति ट्रंप से भारत के लिए चौंकाने वाली रही। थरूर का मानना है कि वॉशिंगटन अब भारत के साथ गहरे रणनीतिक रिश्ते बनाने के मूड में है, ताकि चीन और पाकिस्तान की नज़दीकियों का जवाब दिया जा सके। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया। उन्होंने पाकिस्तानी आर्मी चीफ के डंपर वाले बयान को भारत की ताकत के सामने नाकामी बताया। राजनाथ सिंह ने साफ कहा कि भारत आत्मनिर्भरता की राह पर है और दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर तेजी से बढ़ रहा है। अब बढ़ते हैं बिहार की राजनीति की तरफ। पीएम मोदी ने गया की रैली में विपक्ष को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन भ्रष्टाचार और अपराधियों को बचाने में लगा है। मोदी ने बिहार की बदलती डेमोग्राफी पर चिंता जताते हुए कहा कि विपक्ष घुसपैठियों को संरक्षण दे रहा है और कानून का विरोध कर रहा है, जिसमें भ्रष्ट मंत्री को जेल होने पर पद से हटाया जाना तय है। इसी रैली में 2 नाराज आरजेडी विधायक बीजेपी खेमे में जाते हुए दिखाई दिए, जिससे बिहार चुनाव में नई सियासी सरगर्मी पैदा हो गई है। अब नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर। गाजा से बड़ी रिपोर्ट आ रही है। इजराइल ने साफ चेतावनी दी है कि अगर हमास ने बंधकों को रिहा नहीं किया तो गाजा सिटी को पूरी तरह तबाह कर दिया जाएगा। इजरायली डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि गेट्स ऑफ हेल यानी नर्क के दरवाजे हमास पर खुल जाएंगे। इसी बीच संयुक्त राष्ट्र ने गाजा में अकाल घोषित कर दिया है। हालात इतने गंभीर हैं कि लाखों लोग भूख और बीमारी से जूझ रहे हैं। टेक और बिजनेस की ओर देखें तो एक बड़ी खबर है टेस्ला से। एलन मस्क अब अपनी गाड़ियों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित वॉइस असिस्टेंट डीप सीक और डोबाओ को इंटीग्रेट करने वाले हैं। इसका मतलब है कि टेस्ला कारें अब और स्मार्ट होंगी और सीधे ड्राइवर से बातचीत कर पाएंगी। इससे टेस्ला गाड़ियों की वैल्यू और डिमांड और भी बढ़ सकती है। भारत से जुड़ी एक और अहम खबर। पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत का राष्ट्रीय हित सर्वोपरि है और अमेरिका के साथ संबंध बहुत अहम है, लेकिन हम किसी भी व्यापारिक समझौते में अपनी शर्तों पर ही आगे बढ़ेंगे। बिजनेस सेक्शन से आखिरी खबर। क्यूब हाईवेज ने रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर का पुणे सतारा टोल प्रोजेक्ट 2000 करोड़ रुपए में खरीदने का ऐलान किया है। इससे रिलायंस को 600 करोड़ रुपए की इक्विटी और लगभग 1400 करोड़ रुपए का कर्जा कम करने में मदद मिलेगी। तो दोस्तों, ये थी आज की सबसे बड़ी और असरदार खबरें। भारत की वैश्विक छवि, बिहार की सियासी हलचल, गाजा का संकट और एलन मस्क का नया एआई प्लान। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप तक दुनिया की हर बड़ी खबर सबसे पहले पहुंचे।